Hello students, today we will discuss about orthogonality of Legendre polynomial. Orthogonality of Legendre polynomial according to this integration minus 1 to 1 pmx pnx dx, this is equal to 0 when m not equal to n, and when m equal to n this integration equal to 2 by 2n plus 1, क्योंकि जब m equal to n हो जाएगा तो हम कैसे लिखेंगे स्क्वायर ऑफ पी एन एक्स. ठीक है. नाउ लेट अस डिस्कस द फर्स्ट केस व्हेन m नॉट इक्वल टू n. सो कंसीडर द लीजेंड्रे इक्वेशन ऑफ ऑर्डर m एंड n. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी यू बाई डी एक्स प्लस m इंटू m प्लस 1 u इज इक्वल टू 0. दिस इज द लीजेंड्रे इक्वेशन ऑफ ऑर्डर m and other one second is the Legendre equation of order n. Clear? नाउ अब इनका सॉल्यूशन है क्या? Legendre है ना, जो पोलिनोमियल है वो है इसका सॉल्यूशन. तो जिसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट के लिए पी एम एक्स से और सेकेंड के लिए पी एम एक्स से. तो क्लियरली पी एम एक्स इज़ द सॉल्यूशन ऑफ वन एंड पी एन एक्स इज़ द सॉल्यूशन ऑफ अदर वन, दैट इज़ 2. ठीक है. तो इसमें u की जगह पुट कर दीजिए पी एम एक्स इन फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड में पुट कर दीजिए पी एन एक्स. तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एम डबल डैश एक्स माइनस 2x पी एम डैश एक्स प्लस m इंटू एम प्लस 1 पी एम एक्स इक्वल टू 0. और सेकेंड है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डबल डैश एक्स माइनस 2x पी एन डैश एक्स प्लस n इंटू एन प्लस 1 पी एन एक्स इक्वल टू 0. नाउ मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन. इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पी एन एक्स से. और फोर्थ वन को मल्टीप्लाई करेंगे पी एम एक्स से एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ. दोनों का आप क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. ठीक है. सब्ट्रैक्ट जब हमने किया तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. हमने इनको कंबाइन कर लिया, इनको कंबाइन कर लिया और इनको कंबाइन कर लिया. तो ये हमारे पास 3 ब्रैकेट्स में टर्म्स आ गए. ठीक है. यहाँ पर अगर ये क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज़ द डी बाई डी एक्स ऑफ पी एन इंटू पी एम डैश एक्स. देखो आप इसको सॉल्व करके इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले डेरिवेटिव निकालते हैं. इसका डेरिवेटिव आएगा पी एन इंटू पी एम डबल डैश प्लस पी एम डैश और सेकंड का आएगा पी एन डैश इंटू पी एन डबल डैश. अब आपने मैंने क्या बोला कि पी एन डैश और पी एम डैश दोनों बार आया बट विद अपोजिट साइन, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी ये बचेगा. तो हमने इस टर्म को इस तरह से लिख लिया. ठीक है. सेकेंड ये टर्म हमारे पास है ही. नाउ अब अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आप देखिए कंबाइन करके, तो ये देखो इन दोनों को कंबाइन करेंगे. 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और इसका डेरिवेटिव ये टर्म आएगी. तो कंबाइनिंग बोथ, इनको कंबाइन करो, ये क्या बनेगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पी एम डैश माइनस पी एन डैश पी एम इज़ इक्वल टू, यहाँ से इसके राइट ये जो थर्ड टर्म थी इसके हमने इस तरह से फैक्टर बना लिए. इसमें से m माइनस एन कॉमन आ गया तो m प्लस एन प्लस 1 पी एन पी एम. ठीक है. पी एन पी एम ये हमारे पास इक्वल टू 0 था. राइट हैंड साइड में जाके ये टर्म हमारे पास इस तरह से बन जाएगी. ठीक है. नाउ टेकिंग द इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट माइनस 1 to 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स. क्लियर. तो यहाँ से क्या होगा, जब हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो क्या बचेगा? केवल आपने क्या लेनी है? लिमिट. केवल क्या लेनी है? लिमिट लेनी है. तो जब हम लिमिट लेंगे, यहाँ पर लिमिट लेंगे तो 1 के लिए, अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. ठीक है. ये 1 के लिए भी 0 हो जाएगा और माइनस 1 के लिए भी 0 हो जाएगा. इधर राइट हैंड साइड में ये वैल्यू है. क्लियर. तो हमारे पास अब आया क्या, अगर आप इसको देखें तो क्या आया देखते हैं. ये टर्म हमारे पास आ रही है 0 इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 1 to 1 n माइनस एम इंटू एम प्लस एन प्लस 1 इंटू पी एम एक्स डी एक्स. ये टर्म हमारे पास आ गई. क्लियर. नाउ अब ये जो टर्म है अगर n m के इक्वल हो जाएगा, अगर n m के ये या कांस्टेंट, चलो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं. अब अगर n m के इक्वल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में भी 0 आ जाएगा. ठीक है. तो ये तो 0 बाई ज़ीरो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई. तो इसका मतलब
ज़ीरो बाई ज़ीरो डिफाइन नहीं होगा, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है व्हेन n इक्वल नॉट इक्वल टू m। अगर n इक्वल टू m है तो यहाँ से हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो फॉर n इक्वल टू m, सेकेंड केस हम डिस्कस कर रहे हैं यूजिंग द जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर रेज़ टू द पावर -1/2, एक हमने pn(x) के लिए लिखा और दूसरा हमने pm(x) के लिए लिखा और दोनों को कर लिया हमने मल्टीप्लाई। तो जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ जाती है, इधर पावर -1 बन जाएगी एंड डबल इंटीग्रेशन समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी pn(x) pmx tn प्लस 1। नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x विद इन द लिमिट -1 to 1। हमने इसको कर लिया इंटीग्रेट। अब जब हमने इसको इंटीग्रेट किया, अब आप देखिए क्या करना है, हमने कौन सा केस हम ले रहे हैं, व्हेन m इक्वल टू n, तो पुट n इक्वल टू m, तो ये क्या बन जाएगा pn²x, ये बनेगा t⁻²n, और इधर से यहाँ तो हमारे पास m और n है ही नहीं, ठीक है। तो अब ये समेशन भी कंबाइन होके जब m और n दोनों सेम है तो ये किया जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर। नाउ अब हमने करना है इसका इंटीग्रेशन। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2xt, क्लियर, अपॉन 2x का कॉफिशिएंट 2t विद इन द लिमिट -1 to 1। लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट करेंगे तो -1/2t कॉमन, log 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t एंड माइनस log 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, ये टर्म आ गया। एंड व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 1 माइनस t एंड दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 1 प्लस t। क्लियर। तो हमारे पास ये टर्म आ गई है। नाउ अब यहाँ से जो 2 है, ये टर्म हमारी क्या है 2, ये आगे आ जाएगी, ठीक है, और उसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास जब आएगी तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, log ऑफ 1 प्लस टी माइनस log 1 माइनस टी डिवाइड बाई टी। इसमें आप एक्सप्रेशन ये यहाँ पर जो log सीरीज़ है वो यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, इधर log 1 माइनस टी के लिए, इधर log 1 प्लस टी के लिए, और दोनों क्या होंगे सब्ट्रैक्ट। तो जब दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो उससे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होने पर ये यहाँ पर ये टी और टी ऐड हो जाएगा, टी स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो फिर टी क्यूब वाली टर्म बचेगी, यानी कि टी क्यूब टी रेज़ टू द पावर 5 ये टर्म्स हमारे पास रह जाएंगी, बाकी सभी टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी। और इधर हमारे पास क्या पड़ा है, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 to 1 स्क्वायर ऑफ pn(x) dx t रेज़ टू द पावर 2n इक्वल टू दिस। 2 कॉमन ये टर्म आ गई। अब आप यहाँ पर देखो, अगर हम t का कॉफिशिएंट बनाएं, ठीक है, इसकी nth टर्म लें वो हम बाद में बनाएंगे, अगर हम nth टर्म ले लें तो क्या बनेगा, पहली वाली जो 1 है वो t रेज़ टू द पावर 0 है, ये t स्क्वायर है, ये t रेज़ टू द पावर 4n है। तो जो क्या टर्म बनेगी हमारी, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास टर्म बनेगी, जो nth टर्म है वो क्या बनेगी, t रेज़ टू द पावर 2n अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 1 3 5, तो डिनोमिनेटर में आएगा 2n प्लस 1। नाउ वी कैन कंपेयर द कोफिशिएंट्स। तो जब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा, इधर से कोफिशिएंट क्या है टी रेज़ टू द पावर 2n का 1/2n प्लस 1 विद दिस 2, और इधर से क्या है -1 to 1 इंटीग्रेशन, क्योंकि हम केवल टी रेज़ टू द पावर 2n का कोफिशिएंट ले रहे हैं तो उस केस में समेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या बचेगा, स्क्वायर ऑफ pn(x) इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट -1 to 1 इंटू dx, ठीक है। तो ये हमारा आया कौन सा केस, व्हेन, ये केस बना व्हेन m इक्वल टू n। तो यही हमें स्टार्टिंग में जो हमने लिखी थी, रिज़ल्ट लिखा था वो यही था कि अगर m इक्वल टू n है तो इनका इंटीग्रेशन होगा 2/2n प्लस 1, और m अगर n के इक्वल नहीं है तो वो इंटीग्रेशन होगा 0। क्लियर। नाउ क्वेश्चन इज प्रूव दैट -1 to 1 x pn(x) pm(x) इक्वल टू 2n/2n प्लस 1। क्लियर। नाउ कंसिडर दिस इंटीग्रेशन, हमने इंटीग्रेशन लिया, इसको हमने एक टर्म बना लिया, इसको हमने दूसरी टर्म बना लिया। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड।
तो फर्स्ट फंक्शन इसका इंटीग्रेशन पी एन एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो क्या बनेगा, एक्स इंटू पी एन डैश एक्स प्लस पी एन एक्स इंटू पी एन डैश एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो है पी एन एक्स, ठीक है। अब ये आया, अब हमने इसमें लिमिट पुट करनी है -1 to 1, तो हमने यहाँ पर सिंपल लिमिट पुट की है अभी तो केवल। तो जब हमने लिमिट पुट की, अब यहाँ से बताइए क्या आया। लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास आ रहा है ये एक्स पी एन डैश एक्स, दिस इज़ इक्वल टू, ये टर्म हमारी क्या बनी है, ये जो टर्म है इधर देखो, इंटीग्रेशन एक्स पी एन डैश एक्स, ये तो पहले यहाँ पे देखते हैं इसकी वैल्यू तो क्या है 1 और 1, ठीक है, ये है 1 और 1। इधर से क्या है, ये वैल्यू क्या आएगी, ये हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर भी, ये तो -1 है, इनकी वैल्यू भी यही है 1 और 1। माइनस में इधर से ये जो टर्म है ये वाली सेम ही है, ये उधर साइड लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगी, तो ये 2 टाइम हो गया इंटीग्रेशन, और ये क्या बचा -1 to 1 स्क्वायर ऑफ पी एन एक्स डी एक्स, ये टर्म हमारे पास आई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये रिलेशन जो मैंने ऊपर लिखा है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, वो यहाँ से आप देख लीजिए, तो क्या बनेगा, ये पी एन माइनस वन, इसमें हमने रिजल्ट क्या लगाया, पी एन माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, -1 रेज़ टू द पावर n इंटू पी एन एक्स, ठीक है। तो -1 रेज़ टू द पावर n इंटू पी एन एक्स, तो क्योंकि ये डबल टाइम था, ये क्योंकि आपके पास डबल टाइम था, तो ये क्या बनेगा -1 रेज़ टू द पावर 2n इंटू पी एन वन, और पी एन वन क्या होता है 1, तो इसलिए हमारे पास वैल्यू क्या बन गई 1, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हमने सॉल्व किया। तो नाउ अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, ये हमारे पास के आया है कि 2 टाइम इंटीग्रेशन -1 to 1 एक्स पी एन एक्स पी एन डैश एक्स इक्वल टू, ये आपके पास कितना बन गया 1, ये 1 बना है, और ये 1 + 1 कितना बन गया 2, -1 to 1 स्क्वायर ऑफ पी एन एक्स डी एक्स, ये टर्म हमारे पास बनी है, ठीक है। अब ये तो देखो क्या बन गया, अब आपके पास देखो, ये तो आपके पास अभी हमने किया था ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन बन गया, तो 2/2n + 1, तो कितना बना 2 - 2/2n + 1, यानी कि सॉल्व करके आ गए हैं हमारे पास 4n/2n + 1, और इधर ये 2 है, इससे आप इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 2n/2n + 1, यही हमें शो करना था। नेक्स्ट है शो दैट एक्स पी एन डैश एक्स इक्वल टू एन पी एक्स इंटू दिस, मतलब ये हमें रिलेशन शो करना है ना, यूजिंग द रेफरेंस रिलेशन। ये हमने 2 रेफरेंस रिलेशंस यहाँ पर लिए हैं, ये 2 हमने रेफरेंस रिलेशन लिए। नाउ इसमें आप रिप्लेस कर दो, ये जो सेकंड रेफरेंस रिलेशन है इसमें आप रिप्लेस कर दीजिए n की जगह n-2, n-4, n-6, ठीक है। तो जब हम इसमें रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आएंगे रिप्लेस करने के बाद। अब आप इनको ऐड कर दिए, तो जब आप इनको ऐड करेंगे, ठीक है, तो देखो ये टर्म इससे कैंसिल हो रही है, ये टर्म इससे कैंसिल हो रही है, तो ये टर्म्स हमारे पास कैंसिल होती चली जाएंगी, और कैंसिल होने के बाद आपके पास टर्म क्या बचेगी, कैंसिल होने के बाद हमारे पास टर्म क्या बचेगी, हमारे पास इधर क्या बचा है, यहाँ पर आप देखो यहाँ था 2n - 3 pn - 2, 2n - 1 pn - 4, और इधर से हमारे पास केवल ये बचा है p-n - 1, दिस इज से 3, इसको कहा हमने 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक हमने रिलेशन ये भी लिखा था फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देना है। तो जब फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करने के बाद हमारे पास बचता है ये n pn x + 2n - 3 pn - 2x + 2n - 1, दिस इज़ इक्वल टू, इधर क्या पड़ा है हमारे पास, दिस इज़ इक्वल टू, आप ऐड करेंगे तो x pn डैश x, क्योंकि p-n - 1, यहाँ पर देखो आप, ये जो टर्म है ये वाली, ये और ये टर्म अपोजिट साइन के साथ पड़ी हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, सॉरी यहाँ से देखो ये नहीं, ये आप देखिए
ये अपोजिट साइन के साथ हैं, तो ये टर्म जो है और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो केवल ये बचेगी एक्स पी एन डैश एक्स। यही हमें शो करना था, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट -1 to 1 एक्स पी एन डैश एक्स इक्वल टू 2 और 2n + 1 और 0, ठीक है ना। अभी हमने सेकंड क्वेश्चन किया, उसमें हमारे पास ये रिज़ल्ट आया, उसमें पुट करिए n इक्वल टू m, तो क्या बनेगा एक्स पी एम डैश एक्स m पी एम एक्स प्लस 2m - 1 इंटू पी एम - 2n सो वन, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पी एन एक्स से, इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए पी एन एक्स से। तो मल्टीप्लाई करेंगे जब हम पी एन एक्स से, तो ये क्या बनेगा, मल्टीप्लाई किया हर टर्म को और इंटीग्रेट कर दिया विद इन द लिमिट -1 to 1। नाउ डिस्कस द फर्स्ट केस व्हेन n ना तो m के इक्वल है, m - 2 m - 4 इनके इक्वल नहीं है, ठीक है। तो जब n है वो इनके इक्वल नहीं है, तो क्या बनेगा, अगर इक्वल नहीं है तो क्या बनेगा, ना m के इक्वल है ना ये m - 2 के इक्वल है, तो सारी नॉन जो इक्वल वैल्यू के लिए क्या आती है, सारी जीरो। हमने ऑर्थोगोनल रिलेशन किया है, तो दिस इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। नाउ सेकंड केस, अगर वो इक्वल हो जाए m - 2 के केवल m - 2 के इक्वल हो जाए और किसी के इक्वल ना हो, तो अगर वो केवल m - 2 के केवल इक्वल हो और किसी के इक्वल ना हो, तो उस केस में क्या होगा, जहाँ पर केवल इक्वल जो हमें केवल वो वाली रहेगी, बाकी कोई भी टर्म सारी की सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अब n m - 2 के इक्वल है, तो कौन सी जो टर्म है वो बचेगी, जो n है वो m - 2 के इक्वल है, तो हमारे पास केवल ये वाली टर्म बचेगी, ठीक है, केवल ये वाली टर्म बचेगी, बाकी सभी क्या हो जाएंगी 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर नाउ m किसके इक्वल है, n + 2 के, तो m की जगह n + 2 डाल दो इंटू इंटीग्रेशन ऑफ पी एन एक्स पी एम एक्स। अभी तो दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, तो पी एन एक्स हैं, तो ये क्या आएगा 2/2n + 1, और ये यहाँ से कैंसिल जो हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2, तो इस केस में वैल्यू क्या आई 2, ठीक है। तो जैसे हमने कौन सा केस किया, m - 2 किया, ऐसे ही m - 4 के इक्वल हो, बाकी के इक्वल ना हो, तो वहाँ पर भी आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको वैल्यू 2 ही मिलेगी। अब कौन सा केस है, व्हेन n m के इक्वल हो, जब n किसके इक्वल हो, अभी हमने कौन सा केस किया कि जब हमारे पास m के इक्वल नहीं है, या फिर m - 2 या m - 4 उनके इक्वल है। अब जब m n के इक्वल है, जब n m के इक्वल है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास कौन सी टर्म बचेगी, केवल ये टर्म बचेगी, ठीक है। अब ये तो हम पहले कर चुके हैं, ये तो हमारा कैसा हो गया, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ये उसी फॉर्म में पहुंच गया। और सॉल्व करने के बाद उसमें क्या आया था हमारे पास कि ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू किसकी आई थी, 2n + 1 की। क्लियर। तो हमारे पास इससे पहले क्या वैल्यू आ चुकी है, जब इक्वल नहीं है तो वैल्यू 0 आई थी, जब इक्वल था m - 2 या m - 4 किसी भी इक्वल तो 2 आई थी, और जब n m के इक्वल है तो वैल्यू क्या आई है 2n + 1। क्लियर। तो इस तरह से हम जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन को यूज़ करके। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है लीजेंड्री पॉलिनोमियल वो हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।